आपका विगेस्टर 2.0 में आज हम बात करने वाले हैं LPCVT2 जो ट्रेड है हमारा LPCVT2 जो फीटर ट्रेड है या पंप ऑपरेटर, इसके बारे में जो विभिन्न प्रकार के जो औजार आते हैं इसमें क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेट करके। ठीक है, तो पहला हेडिंग डालिएगा। इसमें हम पहला हेडिंग डालेंगे कोण प्लेट क्या होता है। कोण प्लेट, पहला हेडिंग डालेंगे कोण प्लेट क्या होता है। कोण प्लेट क्या होता है, ठीक है। तो लिखिएगा यह ढलवा लोहे की एक प्लेट होती है। ढलवा लोहे की एक प्लेट होती है जिसकी दोनों सतहों के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसका उपयोग फेस प्लेट के साथ ऐसे कार्यखंडों को पकड़ने में किया जाता है। ऐसे कार्यखंडों को पकड़ने में किया जाता है जिसकी पकड़ सतह क्षैतिज रखनी होती है। कहेंगे सर इतना आपने लिखवा दिया, इम्पोर्टेंट क्या है? तो दोस्त मेरे इम्पोर्टेंट ये है कि पहले पूछता है किसका बना होता है, तो पहला क्वेश्चन हो गया कि ढलवे लोहे का। इसकी दोनों सतहों के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन, इसका उपयोग क्या होता है कि फेस प्लेट के साथ ऐसे कार्यखंडों को पकड़ने में किया जाता है जिसकी पकड़ सतह क्या है? क्षैतिज रखनी है। जिसकी पकड़ सतह हमको क्षैतिज रखनी है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल। एक क्वेश्चन पूछता है कि धातु की कटाई के लिए थोड़ा ब्लर दिख रहा है। धातु की कटाई के लिए किस प्रकार की छेनी का प्रयोग करते हैं जो कठोर होती है। तो मैं धातु की कटाई के लिए जो हम छेनी का प्रयोग करते हैं ये नोट करके लिखिएगा। क्वेश्चन आ गया तो मैं बता दिया है ना, किस प्रकार के छेनी। तो कटाई के लिए, धातु की कटाई के लिए जो हम छेनी के जो कठोर करते हैं, क्या करते हैं, तो जो कटाई वाले सिरे होते हैं ना, जो कटाई करने वाले सिरे होते हैं उसे हम तेज़ करते हैं। मतलब तेज़ करेंगे तभी जा कर के कटिंग होगी। ठीक है, और हमने सेंटर पंच आपको बता चुके हैं सेंटर पंच क्या होता है। बी हेडिंग डालिएगा स्क्राइबर। क्या डालिएगा? स्क्राइबर। बी हेडिंग डालिएगा स्क्राइबर्स। ठीक है, बी हेडिंग डालिएगा स्क्राइबर्स। ये कैसे होता है, हम एक डायग्राम बना रहे हैं। कैसे ब्लर हो जा रहा है, कैसे ये ब्लर हो जा रहा है। चलिए स्क्राइबर देखिए,
ठीक है, ये स्क्रैबर होता है। ये इसका जो नाम होता है, इसका नाम होता है बेंट पॉइंट। कौन सा पॉइंट? बेंट पॉइंट इसका नाम होता है। ये ग्रिप होता है, ग्रिप होता है, ग्रिप किया हुआ होता है ये पकड़ने के लिए। इसको क्या बोलते हैं? ग्रिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रिप बोलते हैं, है ना। इसको बोलते हैं स्ट्रेट पॉइंट। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट पॉइंट बोलते हैं, स्ट्रेट पॉइंट। ये स्क्रैबर है। अब कहेंगे सर इसका काम क्या होता है? स्क्रैबर का काम क्या होता है? तो पहला काम लिखिएगा, मशीन शॉप में, मशीन शॉप आप देखे होंगे, मशीन शॉप में फीटर व्यवस्था, जो फिटिंग की व्यवस्था होती है, फीटर व्यवस्था में जॉब की मार्किंग करने के लिए किया जाता है। जॉब की मार्किंग करने में किया जाता है। किसके में? जॉब की मार्किंग करने के लिए किया जाता है। बी लिखिए, मार्किंग लाइन खींचते समय, मार्किंग लाइन खींचते समय, ठीक है, मार्किंग लाइन जब खींच रहे हैं, खींचते समय स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। जो मैकेनिकल से डिप्लोमा होंगे वो जानते होंगे, जो फिटर में लेथ मशीन जब चलाए होंगे, लेथ मशीन में जब जॉब बनाए होंगे, तब इसका प्रयोग करते हैं सेंटर में लाने के लिए। ठीक है। तीसरा लिस्ट में लिखिए कि ये पूछता है कि किसका बना होता है। तो भैया मेरे ये जो बना होता है ना, ये हाई कार्बन स्टील से बनी होती है। किसकी बनी होती है? हाई कार्बन स्टील का 200 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर तक, 200 मिलीमीटर 300 मिलीमीटर तक की लंबाई में तारनुमा होता है, तारनुमा होता है। ठीक है। तो ये 3 प्रकार हो गया स्क्राइबर। स्क्राइबर का मतलब ये अपना हमने इसका डायग्राम बना दिया और उसका कार्य हमने समझा दिया। ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले फिर आपने ड्रिफ्ट, एक आता है हमारा ड्रिफ्ट। सी नंबर हेडिंग डालिएगा, ड्रिफ्ट क्या होता है? ड्रिफ्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है ड्रिफ्ट। ठीक है। तो एक ड्रिफ्ट का हम आप डायग्राम बनाएंगे। किसका बनाएंगे? ड्रिफ्ट का हम डायग्राम बना लेते हैं। छोटे से हम क्या बना लेते हैं? डायग्राम बना लेते हैं ड्रिफ्ट का। ठीक है। अभी बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। हैचिंग कर लीजिए। देखिए, ये जिस पर कार्य करना है इसको निहाई बोलते हैं। ये निहाई पर, जिसको निहाई को हम इंग्लिश में एनवी बोलते हैं, जिस पर ये वर्कपीस रखा जाता है, तो ये कार्य है, इस पर कार्य किया जाएगा। और ये हमारा ड्रिफ्ट होता है। अब बताते हैं ड्रिफ्ट। ये हमारा ड्रिफ्ट होता है। ये हमारा घन का प्रहार होता है। घन का प्रहार मतलब किस प्रकार का हमें प्रहार करना है, निकालना है।
इतनी बात समझ में आई है? बताओ, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको समझ में आई इतनी बात? अब देखिए हम क्या करेंगे कि ड्रिफ्ट जो होता है ना, ड्रिफ्ट में एक आता है ड्रिफ्ट को बोलते हैं, इसको बोलते हैं ड्रिफ्टिंग। तो भैया मेरी ड्रिफ्टिंग क्या होता है? ये होता है इस क्रिया में, जो ये क्रिया करते हैं, इस क्रिया में पंच द्वारा, जो पंच होता है, पंच द्वारा बने छिद्र को, पंच द्वारा बने छिद्र को ड्रिफ्ट के उपयोग से क्या करते हैं कि उसका सही आकार, ड्रिफ्ट के उपयोग से क्या करते हैं? पहला काम, सही आकार तथा साइज में फिनिश किया जाता है। क्या जाता है? साइज में फिनिश किया जाता है। ठीक है, किसमें? सही आकार में। किसमें? पंच द्वारा जो बना हुआ जो छिद्र होता है उसको ड्रिफ्ट करके सही आकार तथा साइज में क्या करता है? फिनिश कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। और जो छिद्र होता है हमारा, और जो छिद्र है, छिद्र को बड़े आकार का बनाने में ड्रिफ्ट उपयोगी होते हैं। बड़े आकार बनाने में ड्रिफ्ट उपयोगी होते हैं। ठीक है, समझ में आई? ड्रिफ्ट का मतलब समझ में आया? भैया मेरे स्क्राइबर और ड्रिफ्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, धीरे धीरे कराएंगे विभिन्न प्रकार के औजार में। स्क्राइबर ड्रिफ्ट हो गया, फिर इसके बाद हमारा आता है पलम बाब आएगा, फिर रिवेट प्लेन आएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के जितने भी सारे हैं हम क्वेश्चंस को आपको कराते हुए चलेंगे। ठीक है, धीरे धीरे। आप देख रहे हैं कि वीडियो को फुल वॉच नहीं कर रहे हैं, आप हल्के में ले रहे हैं। ठीक है, तो भैया मेरे हल्के में लेते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी पेपर जब स्टार्ट हो जाएगा तो ये क्वेश्चंस आएंगे, फिर आपको पता चलेगा। ठीक है, ओके। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, वंदे मातरम। कल नेक्स्ट इसी टाइप से हम आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।